नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। अब बस कुछ ही देर में बिहार उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है। बिहार के कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना ठीक सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। गिनती शुरू हो गई है। तो वहीं राजद के द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस उपचुनाव में राजद की ही जीत होने वाली है और इस बार फिर से नीतीश कुमार कोई गड़बड़ी न कर दे, इसको लेकर काउंटिंग के दौरान तेजस्वी यादव ने खुद दरभंगा में कैंप कर रहे हैं। तो वहीं राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और श्याम रजक को मुंगेर भेजा गया है और राजद ने कह दिया है कि अगर प्रशासन और सरकार ने गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसी समय से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। और तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद बिहार में वह आरजेडी की सरकार बनाएंगे। और तेजस्वी यादव के इस दावे के बाद बिहार बीजेपी के नेता और पूर्व एमएलसी ने भी यह दावा कर दिया है कि उपचुनाव के परिणाम के आने के बाद बड़ा खेला होने वाला है। यानी कि बीजेपी के खुद नेता को ही बीजेपी पर भरोसा नहीं है। बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी टुन्ना पांडे ने उपचुनाव में आरजेडी की जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में आरजेडी दोनों सीटों पर जीत हासिल करने वाली है और इसके बाद राज्य में आरजेडी की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं और कह दिए हैं कि फिर से काउंटिंग में धांधली की तैयारी में है नीतीश कुमार। फिर से धांधली करने वाले हैं और इस बार नहीं होने देंगे सफल। तो इधर रिजल्ट से पहले ही तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान में और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तारापुर में खूंटा गाड़े हुए हैं। वो दोनों ही नेता काउंटिंग के दौरान उन जगहों पर मौजूद रहेंगे और दोनों सीटों के लिए उपचुनाव में इस बार जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद ने पूरी ताकत झोंक दी है, उससे सरकार के लिए दोनों सीटें प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह कह दिया है कि जदयू के दो प्रमुख नेता दोनों शहरों में डेरा डाले हुए हैं और इस बात की तैयारी है कि अगर जदयू का कैंडिडेट हारेगा तो उसे फिर से किसी तरह गड़बड़ी करके सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछली बात से हम सीख लेते हुए इस बार पूरी तरह से अलर्ट पर हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में पूरा देश जान चुका है। उन्होंने किस तरह से धांधली करके पिछले चुनाव में अपनी सरकार बनाई है, लेकिन इस बार कोई धांधली होने नहीं देंगे। इस बार हम पूरी तैयारी करके आए हुए हैं और इस बार नीतीश कुमार कोई गड़बड़ी करते हैं तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो इधर बढ़ती महंगाई पर लालू यादव ने पूछ दिया है कि सरसों तेल की कीमत क्या है और कहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी और समझ आएगा, पिक्चर तो अभी बाकी है। जी हां, देश में बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है। विपक्षी दलों के नेता लगातार इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। तो इधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर ट्वीट कर दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर सरसों की 2 बोतलें की तस्वीरें एक साथ वायरल हो रही है। एक ही कंपनी की 2 अलग अलग पैकिंग में 30 रुपए का अंतर दिख रहा है और जुलाई 2021 में तैयार की गई 1 लीटर वाली बोतल में सरसों तेल की कीमत 235 रुपए दिख रही है, जबकि ठीक 2 महीने के बाद जिस बोतल की पैकिंग की गई है उसके स्टिकर में 265 रुपए दिख रहा है। यानी कि 2 महीने के अंदर ही सरसों तेल की कीमत में 30 रुपए का उछाल आ गया है। तो लालू यादव ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए ट्वीट में लिख दिया है कि सरसों के तेल का क्या भाव है, क्या आप इससे खुश हैं? रुकिए, 3 काले कृषि कानून का विपरीत प्रभाव अभी 2-4 वर्षों के बाद और भी अधिक समझ में आ जाएगा। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने इसी बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है और देश में लगातार बढ़ती महंगाई से आम जीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं
ईंधन और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने रसोई घर का बजट बिगाड़ दिया है। जहां सरसों का तेल खुदरा में प्रति लीटर 200 रुपए से ज्यादा को पार कर चुका है, तो वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर आम इंसान की जेब पर पड़ रहा है। तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं और इस बार उन्होंने कह दिया है कि अब तक 76 घोटाले कर चुकी है बिहार की सरकार। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए ट्विटर पर लिख दिया है कि नीतीश सरकार में अब तक 76 घोटाले हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि बिहार की सरकार ने SC/ST वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति का करोड़ों रुपया गायब कर दिया है। और इसके साथ ही अपने ट्वीट में CAG का हवाला देते हुए उन्होंने यह भी लिखा है कि अलग अलग विभागों में लगभग 2 लाख करोड़ से भी अधिक की गड़बड़ी पाई गई है। और इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार की सरकार 76 घोटाले कर चुकी है। तो अब बढ़ती हुई महंगाई पर नीतीश कुमार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कह दिया है कि यह देश स्तर पर हो रहा है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जी हां, बड़ी खबर है कि सीएम नीतीश कुमार ने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सोमवार को अपनी लाचारगी जाहिर कर दी है। उन्हें महंगाई के बारे में पता तो है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने आप को इससे अलग बता दिया है और उन्होंने बढ़ती महंगाई पर कह दिया है कि अब कोई यहाँ की बात तो नहीं ना है, पूरे देश की ना बात है। यहाँ के बारे में कोई बात हो तब ना, सीमित जगह की बात होती तो बात थी, पर यह तो पूरे देश की बात है। प्रतिदिन ये खबर सामने आती रहती है कि पेट्रोल डीजल के दाम कभी बढ़ते हैं तो कभी कम होते हैं और इस बात पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। तो इधर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान के वीडियो पर ट्वीट करते हुए कह दिया है कि देश प्रदेश में आपकी सरकार है साहब, वो भी कथित डबल इंजन की सरकार। और कहा कि वैसे लोक लाज आप में बची नहीं है, वो तो आप नीलामी में बेच चुके हैं और इसीलिए आप अपनी नाकामियों पर कहीं भी कुछ भी और कैसे भी कह सकते हैं। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। अब बिहार में धान की खरीद की शुरुआत हो गई है और इसके साथ ही एक नंबर भी जारी किया गया है। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप इस नंबर पर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। जी हां, आप सरकार के कॉल सेंटर पर फोन कर सकते हैं। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने सोमवार को धान खरीद की शुरुआत करते हुए कॉल सेंटर का भी उद्घाटन किया है। उन्होंने बताया है कि यह कॉल सेंटर 24 घंटे काम करेगा और कॉल सेंटर पर फोन करके किसान धान की खरीद के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। यह जानकारी उन्हें IVRS तकनीक से दी जाएगी। तो वहीं बिहार सरकार की ओर से इस सत्र में 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीदारी का लक्ष्य रखा गया है और इस बार किसानों के धान का मूल्य 1940 निर्धारित किया गया है। तो वहीं ए ग्रेड धान का मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है और लापरवाही या किसी अन्य कारण से धान की खरीद में देरी या किसानों को दिक्कत होने पर कॉल सेंटर पर फोन करके जानकारी या सहायता प्राप्त की जा सकती है। और आपको बता दें कि यह कॉल सेंटर का नंबर 1800 1800 110 जारी किया गया है। शराब धंधेबाजों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दी फिर से बड़ी चेतावनी। कहा कि सुधर जाए नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि शराब के धंधेबाजों पर सख्ती और भी बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों को निरंतर सतर्क रहने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। एक दिन भी धंधेबाजों को छोड़ा नहीं जा रहा है। मैं स्वयं इसकी जानकारी लेता हूं और जल्द ही पूरे मामले की मैं समीक्षा करूंगा। उन्होंने कहा कि हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि गड़बड़ चीज कोई पिएगा तो इसी तरह से होगा। जहां शराब की बंदी नहीं है वहां भी इस तरह की घटनाएं होती रहती है। हम ऐसे लोगों से अपील करेंगे कि शराब मत पीजिए, यह उनके हित के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू की है और अधिकतर लोग इसके पक्ष में हैं, बस चंद लोग ही पीना चाहते हैं।
बिहार में अब कोरोना के और 8 नए मरीज मिल गए हैं और छठ के बाद अब घर घर जाकर वोटर लिस्ट के आधार पर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। जी हां, पटना में छठ के बाद लोगों के घरों पर जाकर स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की वैक्सीन लगाएंगे और जिला प्रशासन इसकी तैयारी कर रहा है। जिले में कितने लोगों ने कोरोना वैक्सीन नहीं ली है, इसका डाटा प्रशासन के पास है और प्रशासन वोटर लिस्ट के आधार पर लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर चुका है और अब इसमें जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है उनके घर तक स्वास्थ्यकर्मी पहुंचने वाले हैं और उनसे इसे लेने के लिए प्रेरित करने वाले हैं और अगर वे वैक्सीन लेने के लिए तैयार हुए तो उसी समय उन्हें वैक्सीन लगा दी जाएगी। तो ऐसे में जिन लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है वे भी घर पर ही दूसरा डोज भी ले सकते हैं। बिहार में अभी और भी ठंड बढ़ने वाली है। बिहार में लोगों ने गुलाबी ठंड का एहसास काफी पहले लेना शुरू कर दिया है और अब आगे आने वाले दिनों में ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक प्रदेश में ज्यादातर जिलों में तापमान पहले से और भी नीचे आ गया है और पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर बिहार में दिखने लगा है। दीपावली से छठ के बीच तापमान में और गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है और छठ के मौके पर बिहार के लोगों को हल्के ठंड वाले कपड़े पहनने भी पड़ सकते हैं। बिहार में अभी और भी ठंड बढ़ने वाली है। दीपावली से छठ तक अलर्ट रहेगी बिहार पुलिस। 12 तारीख तक उनकी छुट्टियों पर रोक लगा दिया गया है। जी हां, दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए बिहार पुलिस ने अवकाश पर रोक लगा दी है और अब 12 नवंबर तक पुलिस अधिकारियों और जवानों के सभी प्रकार के छुट्टियों पर रोक रहेगी और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की जरूरतों को देखते हुए मुख्यालय ने ये कदम उठाया है और इसके पहले दुर्गा पूजा और होली के वक्त भी पुलिस अधिकारियों और जवानों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई थी।